प्रकाश नारायण तिवारी, क्षेत्र संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, बिहार क्षेत्र। तो क्या मांग है आप लोगों की? जैसे हम लोगों की मांग है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। अभी जो गवर्नमेंट ने एमएसपी तय किया है, एमएसपी में किसान की लागत नहीं आती है। संसार का जितना भी प्रोजेक्ट है, जितने प्रकार के उपक्रम हैं, जितने लोग उत्पादन करते हैं, सारे लोग उत्पादन का लाभांश जोड़ करके अपना एमआरपी तय करते हैं। किसान अपना एमआरपी तो तय नहीं कर सकता है, किसानों का उत्पादन को सरकार मूल्य तय करती है। तो एमएसपी तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एक तो उस पर खरीदी नहीं होता है, केवल 6% खरीदी होता है, 94% खरीदी नहीं होता है। और वो जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, उसमें किसान को कुछ मिलता नहीं, उसकी लागत भी नहीं निकलती है। भारतीय किसान संघ की मांग है कि किसानों को पहले उसकी लागत जोड़ी जाए कि वास्तव में उसकी लागत कितनी है, और लागत पर उसमें 20%, 25% लाभांश जोड़कर उसकी कीमत तय की जाए, जिससे किसान का कुछ लाभ हो। आज देख रहे हैं धीरे धीरे 80% लोग पहले कृषि पर निर्भर थे, अब धीरे धीरे आज सरकारी आंकड़ा 52-53% तक पहुंच गया है। तो करीबन 27% किसान जो है खेती छोड़ चुका है, दूसरे कामों में जा चुका है। अगर इसी रफ्तार से किसान जाता रहा तो आने वाले समय में देश में खाद्यान्न संकट आएगा। जो आज दुनिया के लोग अनाज भारत से मांग रहे हैं, भारत को हो सकता है आगे चल कर के अन्य देशों से अनाज मंगाना पड़े। तो इसलिए किसान संघ की ये मांग है कि किसानों को लागत के आधार पर उनका लाभकारी मूल्य तय किया जाए और उसको खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दूसरी जो हमारी मांग है कि जो किसानों के जो उपकरण हैं, ट्रैक्टर है, खाद है, बीज है, मशीनरी है, मोटर है, पंप है, ये सारा जो किसान खरीदता है, लेता है, उसको उसमें जीएसटी लगता है। जीएसटी का नियम ये है कि जो भी संस्था जीएसटी जिसको लगता है, वो जीएसटी ग्राहक से वसूलता है। तो उत्पादक को जीएसटी नहीं लगता है, उत्पादक को जीएसटी वो उपभोक्ता से वसूल कर लेता है, सबका जीएसटी वापस हो जाता है, परंतु किसान का जीएसटी वापस नहीं हो सकता। तो किसान उपभोक्ता नहीं है, किसान उत्पादक है, इसलिए किसान का जीएसटी वापस कैसे होगा? तो या तो समर्थन मूल्य में जीएसटी जोड़ा जाए, और या फिर किसान को जीएसटी से उपकरण जो उसके मुक्त किए जाएं। इस एक रास्ता ये है। तीसरा जो है, सरकार जो किसान सम्मान निधि दे रही है, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, पहली बार सरकार ने कोई एक काम किया है। तो किसान संघ की मांग है कि जो सम्मान निधि है किसानों की, यह इसको बढ़ा के डबल किया जाए, 6,000 की या 12,000 किया जाए। तो उसमें छोटा जो किसान है 1 एकड़ 2 एकड़ का, उसकी लागत तो निकल जाएगी, बड़े किसान की तो नहीं निकलती है, परंतु कम से कम उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो किसान को लागत होगी। सरकार तो 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ बांट रही है, तो किसान का माल कहाँ बिकेगा? तो अगर किसान की लागत किसान को मिल जाती है तो फिर किसान लाभ में आ सकता है। जैसी सरकार की मंशा है कि हम किसान को लाभकारी मूल्य देंगे और किसान की आय बढ़ाएंगे, तो उसके रास्ता यही है कि एक तो उसमें जो खरीदने वाले उपकरण हैं उनको जीएसटी से मुक्त करें, समर्थन मूल्य बढ़ाएं और किसान सम्मान निधि पर्याप्त बढ़ाएं, जिससे किसान को अपना जीवन यापन करने में कठिनाई न हो। जैसे सरकार, मौजूदा सरकार तो किसान के आय बढ़ाने के दुगना के लिए बोले थे, क्या उन्होंने किया ऐसा? कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु असल में जो सरकारी मशीनरी है, जो आईएएस लॉबी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं कि किसान तक पहुंच ही नहीं पाता है, सारे सरकारी मशीनरी खा जाती है। इसके लिए नियमों को सरल करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए, और किसान को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जो भी अनुदान देना है, आप खाद पर अनुदान दे रहे हैं तो खाद कंपनी को मिल रहा है, बीज पर अनुदान दे रहे हैं तो बीज कंपनी को दे रहा है, ट्रैक्टर पर आप अनुदान दे रहे हैं तो ट्रैक्टर कंपनी को मिल रहा है। ये जो अनुदान है, ये अनुदान किसान के खाते में जो आता है उसी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए तो किसान को पूरा का पूरा मिल जाएगा। अभी आज जो किसान खाद नहीं भी खरीद रहा है तो उसको कहाँ मिल रहा है, या खरीद रहा है और वो सरकारी एजेंसी से नहीं खरीद रहा तो कहाँ उसको अनुदान मिल रहा है? यूरिया टाइम पे मिल जाती है? यूरिया तो मिल जाती है, अभी नैनो यूरिया आया है, यूरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु
व्यापारियों के द्वारा समय समय पर जो खाद का संकट पैदा किया जाता है, उसमें जो ब्लैक मार्केटिंग होता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, परंतु उसमें और प्रयास करने की आवश्यकता है कि किसान को अगर डायरेक्ट खाद की सब्सिडी दे दी जाएगी तो ऑटोमेटिक खुले बाजार में खाद कर दिया जाए, जिसको जहाँ बेचना है बेचे, किसान अपना खरीद लेगा और सब्सिडी उसके खाते में आ जाएगी तो उसको दिक्कत नहीं होगा। तो सब्सिडी अभी हम लोगों ने जो अनुमान लगाया है करीबन 4,10,000 करोड़ रुपया सरकार जो है ये सब्सिडी के माध्यम से देती है। अगर सरकार यही सब्सिडी किसान के खाते में ट्रांसफर करती है तो प्रति किसान 10,000 रुपया एकड़ सब्सिडी आएगी। तो अगर ये सरकार 10,000 या 5,000 भी करती है तो किसान खड़ा हो जाएगा। इतना ही निवेदन है। आप देख रहे हैं डी समंतर रमला मैदान से इतना ही। अबरार अंसारी, डी समंतर रमला मैदान, दिल्ली।